शख्स इसको 27 बार पढ़ के अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल एजाज। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में काबीना तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी देगी और साथ ही रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहाइशगाह से मुतल्लिक पॉलिसी पर नज़रसानी की मंजूरी दी जाएगी। मुसाबकती कमीशन के तश्कील नौ से मुतालिक सिफारिशात की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल की गई है, जबकि वफाकी काबीना अक़लियतों के कौमी कमीशन की तश्कील नौ की मंजूरी देगी। इसके अलावा कमेटी बराए कानून साजी के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,216 तक पहुँच गई है, जबकि एक दिन में 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 192 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 4,195, सिंध में 2,764, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में 465, गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185, जबकि आज़ाद कश्मीर में 50 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,11,806 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,347 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,066 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 52 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस के हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से नेशनल डेटाबेस कायम करने का फ़ैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर सेहत, वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर ने भी शिरकत की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक डेटाबेस कौमी, सूबाई, डिविजनल और ज़िली सतह पर मुंसलिक होगा। डेटाबेस की रसाई कौमी, सूबाई, डिविजनल और ज़िली सतह पर होगी। फिरदौस आशिक अवान ने आवाम से अपील की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करें और ज़ब्त शुदा सामान का 10% बतौर इनाम पाएँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की ताक में रहें, इनाम पाएँ और गरीबों की दुआएँ लें। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वबा से मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑर्डिनेंस आवाम को महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचाने के वज़ीर आज़म के अज़्म का वाज़ेह इजहार है। आवाम की मुश्किलात से फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं बल्कि कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए थे। उनके खिलाफ बहुत संजीदा केस है। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अवाम कोरोना का मजाक ना समझें, ये वक्त सियासत का नहीं है। मुश्किल वक्त में तमाम लोगों को गरीबों की मदद करना होगी। वज़ीर रेलवे ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत संजीदा केस है। वो कोरोना की वजह से मुल्क वापस नहीं आए बल्कि कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए थे। शेख रशीद ने दम वाले जुमले पर वजाहत करते हुए कहा कि मैंने जो मजाक में कहा लेकिन नैब ने उसे संजीदा ले लिया है। वज़ीर रेलवे ने कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कोशिशों को सराहा और कहा कि रावलपिंडी के राजा बाजार के सिनेमा की जगह हस्पताल बनाया जाएगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि शेख रशीद जैसे लोग जल्द आवाम की पकड़ में आने वाले हैं। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर ने कहा कि शेख रशीद का नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म नैब न्याजी गठजोड़ की तस्दीक करता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद के नैब में 2 मौक्किल इमरान खान और शहजाद अकबर हैं। नैब न्याजी गठजोड़ कोरोना के बजाय शहबाज शरीफ के पीछे पड़ा है, मगर शेख रशीद जैसे लोग जल्द आवाम की पकड़ में आने वाले हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام کے تعاون سے کرونا کے خلاف جنگ جیتیں گے. اس جنگ میں صرف جیت ہی واحد آپشن ہے. ہر قدم عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے اٹھا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے رات گئے ساہیوال میں قیام کیا، جہاں ان سے مختلف وفود نے ملاقاتیں کیں. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میرا ایک ایک لمحہ اپنے عوام کے لیے وقف ہے. شہر شہر دورے کر کے زمینی حقائق سے آگاہی حاصل کر رہا ہوں. یہ وقت صرف دکھی انسانیت کے دکھ بانٹنے کا ہے. سیاست چمکانے والوں کو اپنے منفی رویے بدلنے کی ضرورت ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے واضح کیا ہے کہ نشتر ہسپتال کے وینٹیلیٹرز کسی دوسرے ہسپتال منتقل نہیں کیے گئے. تفصیلات کے مطابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شکایت کی تھی کہ ملتان میں ڈاکٹرز کے پاس حفاظتی کٹس اور انتظامات موجود نہیں ہیں، جبکہ نشتر ہسپتال میں تمام حفاظتی سامان موجود ہے. یاسمین راشد نے بتایا کہ ملتان میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 49 ہے، جن میں سے نشتر ہسپتال میں 30 مریض زیر علاج ہیں. ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ نشتر ہسپتال کے وینٹیلیٹرز کسی دوسرے ہسپتال منتقل نہیں کیے گئے، جبکہ ملتان میں لیول 3 کی لیبارٹری اور آپریشنل کر دی گئی ہے. تاریخ میں پہلی بار امریکی خام تیل گزشتہ شب منفی $37 فی بیرل تک ٹریڈ ہوا. تاہم آج ایشیائی مارکیٹ کھلنے کے بعد کچھ ریکوری ہوئی اور قیمت مثبت زون میں داخل ہو گئی ہے. امریکی خام تیل کی قیمت اب فی بیرل بڑھ کر $1.55 تک پہنچ گئی ہے. امریکی خام تیل کی قیمت گزشتہ شب عالمی منڈی میں کریش کر گئی تھی، جو منفی $37 فی بیرل تک گر گئی. تاہم آج امریکی خام تیل میں اضافے کے بعد $1.55 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا، جبکہ برطانوی خام تیل $25.38 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. کورونا سے دنیا بھر میں تباہی جاری ہے. مرنے والوں کی تعداد 1,70,455 ہو گئی. امریکہ میں مزید 1,939 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ تعداد 42,517 ہو گئی ہے. مہلک وائرس سے متاثرہ شہریوں کی تعداد 8 لاکھ کے قریب ہو گئی. نیو یارک میں صورتحال بدستور خراب ہے. فرانس میں مزید 547، اٹلی میں 454، برطانیہ میں 449، اسپین میں 399 افراد جان سے چلے گئے ہیں. مہلک وائرس سے امریکہ اور یورپ سب سے زیادہ متاثر ہیں. امریکہ میں مزید 1,939 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متاثرہ شہریوں کی تعداد 8 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے. نیو یارک میں صورتحال بدستور خراب ہے. فرانس میں مزید 547، اٹلی میں 454، برطانیہ میں 449، اسپین میں 399 افراد جان سے چلے گئے، جبکہ بھارت میں مزید 33 اور ایران میں 91 اموات ہو چکی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے باعث امریکہ میں امیگریشن عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے لیے امیگریشن عارضی معطل کر دوں گا. اپنے ٹویٹ میں ٹرمپ نے مزید کہا کہ نظر نہ آنے والے دشمن کے حملے اور امریکی شہریوں کی ملازمتوں کی حفاظت کے لیے امریکہ میں امیگریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کروں گا. اس اقدام سے امریکیوں کی ملازمتوں کو تحفظ ملے گا. چیئرمین نیب نے چینی اور آٹا اسکینڈل کی تحقیقات کی منظوری دے دی ہے. مبینہ اسمگلنگ اور سبسڈی سے متعلق تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں چینی اور آٹا اسکینڈل کی تحقیقات کی منظوری دی گئی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے. نیب فیس نہیں، کیس منطقی انجام تک پہنچانے پر یقین رکھتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف بی آر ان لینڈ ریونیو کے 14 افسران کی گریڈ 21 میں ترقی روکنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایف بی آر ان لینڈ ریونیو کے 14 افسران کی گریڈ 21 میں ترقی کے خلاف درخواست پر حکم امتناعی جاری کر دیا. ریجنل ٹیکس آفس سرگودہ کے چیف کمشنر محمد امتیاز نے افسران کی ترقی کو چیلنج کیا تھا. درخواست گزار کے مطابق سینٹرل سلیکشن بورڈ نے 27 سے 29 جنوری کے اجلاس میں افسران کی ترقی کی سفارش کی تھی، جس میں درخواست گزار کو نظر انداز کیا گیا. عدالتی حکم امتناعی سے ایف بی آر کے کراچی، حیدرآباد، لاہور اور
ایبٹ آباد کے ریجنل ٹیکس آفیسرز کے کمشنر، چیف کمشنر اور FBR ہیڈ کوارٹر کی ڈائریکٹر جنرل مس نبیلہ بیگ اور ڈائریکٹر مس امرین افتخار کی ترقی بھی روک دی گئی ہے۔ اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے، جہاں لاک ڈاؤن کے پیش نظر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے اور حکومت پاکستان کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ چودھری زاہد افضل کی پولیس کے ہمراہ دکانداروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دیپالپور سے ہمارے نمائندے چودھری نیاز احمد سے۔ جی چودھری نیاز احمد، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح دیپالپور میں بھی لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کی وجہ سے حکومتی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میونسپل کمیٹی دیپالپور کے CO چودھری زاہد افضل۔ ہم ان سے جانتے ہیں، جی سر یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے اور حکومتی SOP پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں یا نہیں، بتائیے گا سر۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے پورے ملک میں، اور گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق جو ان کو دکانوں کو بند کرنا ہے یا لوگوں کو گھروں کے اندر رکھنا ہے، اس کے لیے ہم پوری تحصیل انتظامیہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ہیلپ آف پولیس جو ہے ہم دیوان کمیونٹی میں پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، ممکن کوشش کر رہے ہیں ہر ممکن اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور جو لوگ وائلیشن کر رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں، اور دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی ہے اس کو بھی ہم اس پہ کارروائی کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ جی بالکل، چودھری زاہد افضل CO میونسپل کمیٹی دیپالپور کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں حکومتی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ جی رحیم یار خان کے گاؤں باغ چاچڑ کے رہائشی سراپا احتجاج ہیں۔ کچھ روز قبل روڈ حادثے میں نوجوان جاں بحق ہوا تھا، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے محمد علی بلوچ سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم باغ چادر میں موجود ہیں۔ یہاں پہ چادر برادری نے جو ہے دھرنا دیا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چند روز پہلے یہاں پہ روڈ حادثہ ہوا تھا جس میں ایک نوجوان جاں بحق ہوا تھا۔ اس کے ورثہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے۔ جی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، جو کہ ابھی جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس نے جو ہے نا زیادتی کر کے اس کو مار کے یہاں سے 6 کلومیٹر آگے جا کے اس کو ریڈی کنال کے نزدیک وہاں پہ پھینک گیا۔ تو ہم لوگ وہاں پہ کچھ لوگ پہنچے، اس کو پکڑ کے لاک اپ کروایا۔ لاک اپ کے بعد جو ہے نا ہم لوگ واپس آ گئے، FIR ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کر دیا ہے۔ جو مدعی ہے اس کو جلد سے جلد یہاں پہ پیش کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہم وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ سندھ، DPO، DC، SP اور SHO کھمبڑا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے چاچو کا جو ہے ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک قتل ہی کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں سے 6-7 کلومیٹر دور لے جا کے سنسان جگہ پہ پھینک دیا۔ اس کے بعد ہم نے گرفتار جب اسے کروایا تو ہمیں نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے یا کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جی جیسے کہ آپ نے مظاہرین کی باتیں سنی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حادثے تو روڈ کے اکثر ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ، DIG سرکار، SSP گھوٹکی، SHO کھمبڑا فوری نوٹس لیں اور جو ملزمان ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جائے تاکہ ہمارے ساتھ انصاف۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح صفدر آباد میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل دکانیں بند رہنے کی وجہ سے دکاندار حضرات شدید پریشان ہیں۔ حکومت نے پہلے لاک ڈاؤن 21 اپریل تک کرنے کی تجویز دی، مگر اب 30 اپریل تک بڑھا دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے اعجاز چودھری سے۔ جی اعجاز چودھری، دکانداروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح اگر ہم بات کریں تو صفدر آباد کے اندر بھی جو ہے وہ دفعہ 144 مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔
दुकान जो शहर भर की तमाम मार्केट दुकानें जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से जो है दुकानदारों को शदीद मुश्किल का सामना है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप हमें बताइएगा कि ये जो हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 लगाई गई है, अब इसका जो इकरार जो है वो तकरीबन 21 अप्रैल तक इसको बढ़ा दिया गया है, इसके बाद आप क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या तजवीज़ देते हैं? देखें जी, जो कुछ भी इक़दाम हुकूमत ने किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके लिए जो मतलब कि बाज़ार बंद है, इनके लिए हमें बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि हमारे भी कारोबार, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, हम उनके लिए जो है ना बस अभी तो यही रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि 21 के बाद जो है ना हमें भी कुछ रिलीफ दिया जाए और हमें भी जो है ना को अपने कारोबार में कुछ थोड़ा बहुत काम करने का मौका दिया जाए। आप हमें ये बताएं कि ये जो दफ़ा 144 है 14 अप्रैल तक थी, अब इसको 21 अप्रैल तक कर दिया गया, अगर हुकूमत जो है वो इसको मज़ीद आगे करती है तो उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि आप क्या मतलब इसके बारे में क्या एक्सप्रेशन है? नहीं सर जी, हम तो चाहते हैं कि 21 के आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात हैं, हम बहुत इसके लिए बड़े बड़े परेशान हैं। तो इसमें जो है ना हमें कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत से रिक्वेस्ट है हमारी, हुकूमत कोशिश करे कि 21 के बाद जो है ना हमें जो है या तो फिर कोई मखसूस टाइम दिया जाए, कुछ दिन में कोई 5-6 घंटे के लिए हमें बाज़ार खोला जाए, तो इस तरह से जो ना हम भी को अपना सिलसिला चला सकें। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि 21 अप्रैल के बाद जो है वो दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, हमें जो है मुख्तलिफ जो SOPs दी जाए जिसके मुताबिक हम अपने जो कारोबार है वो मखसूस टाइम के अंदर जो है अपने कारोबार चला सकें। जी बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हवेली लखा का जहां हुकूमत की तरफ से तो कोई इमदादी सामान नहीं दिया गया, लेकिन मुखय्यर हजरात अपनी मदद आप के तहत मुस्तहिक अफराद के घर राशन पहुँचा रहे हैं। इससे मुताल्लिक मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल मनान से। जी अब्दुल मनान। बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन जारी किया गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो इमदादी सामान था वो अभी हवेली लखा तक नहीं पहुंचा गया, लेकिन मुखय्यर हजरात की जानिब से अपनी मदद आप के तहत शहर हवेली लखा में जो है मुस्तहिक अफराद के घर सामान पहुंचाया जा रहा है। उनमें से एक मुखय्यर हजरात हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि वो अब तक किन और कहाँ तक ये जो है सामान पहुँचा चुके हैं। जी बताइएगा। सर, एक तो पहले मैं आपको खुश आमदीद बोलता हूँ। सर, जिस दिन से ये कोरोना जैसे महलिक वबा का इधर पाकिस्तान में पता चला है कि ये वबा इधर भी फैल रही है, तो हमारी हुकूमत ने ये लॉकडाउन का फ़ैसला किया है। तो पहले दिन से हमारी एक टीम जो है वॉइस ऑफ हवेली और जो हमारे दोस्त हैं, हमने एक फ़ैसला किया था कि जो हमारे इर्द गिर्द के करीब हैं उनका हम ख्याल रखेंगे और उनको राशन पहुंचाएंगे। तो जिस दिन से लॉकडाउन का स्टार्ट हुकूमत ने लिया है, उसी दिन से लेके आज तक तकरीबन 20 से 21 दिन हो गए। हमारी टीम रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के जो गरीब मुस्तहिक हैं, गाँव के हैं, शहर के हैं, जहाँ के भी हैं मुस्तहिकीन हैं, उनके घर जाके उनको उनकी दहलीज़ पर राशन दे रही है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई सियासी ग्रुप है, किसी की नहीं है, सिर्फ गरीब जो मुस्तहिक है उनको घर जाके राशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मुखय्यर हजरात का कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत टीमें बनाकर हर मुस्तहिक अफराद के घर जो है सामान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक तो कोई अमदादी सामान नहीं भेजा गया और इसमें हमने अभी तक ना ही कोई तस्वीर बनाई है और ना ही हमारा सियासी मकसद है। जी बहुत शुक्रिया, हवेली लखा का आपने अहवाल जाना। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दीपालपुर में भी दीगर शहरों की तरह लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन में तोसी की वजह से इन हालात में जहां दीगर ताजर मुआशी तौर पर परेशान हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, मोबाइल और कपड़े का कारोबार करने वाले दुकानदार भी सख्त परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी नियाज़ अहमद से। जी चौधरी नियाज़ अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। लॉकडाउन में तोसी की वजह से जहां मजदूर दिहाड़ीदार तबका परेशान दिखाई देता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल शॉप्स और फर्नीचर और दीगर जो शॉप्स कारोबार करने वाले कारोबारी हजरात हैं वो भी उनमें भी परेशानी देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार करने वाले हजरात। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि लॉकडाउन के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने दीगर कारोबार करने को जो हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिली है, आप क्या कहेंगे? जी भाई, थैंक यू। हमें बड़ी मायूसी हुई है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सिर्फ ये 2-3 माह का ही सीज़न होता है, तो उसमें हमारे भी मुलाजमीन हैं, हमने उनको भी सैलरियाँ देनी है और इसी 3 माह में हमने पूरे 1 साल का अपना दुकानों का बजट सही करना होता है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो हम गवर्नमेंट के जारी करदा SOP के मुताबिक बेहतरीन तरीके से अमल कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके हमें हर सूरत में इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमारा सीज़न बिल्कुल ऑफ हो रहा है। जस्ट 1-2 माह पीछे बचते हैं। अगर हमें यह ना
मौका मिला तो हमारे इस इंडस्ट्री से जितने लोग रिलेटेड है बहुत मुतासर होंगे। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले हज़रात का यही कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह दीगर कारोबार को मराकज़ खोलने की इजाज़त दी है, इसी तरह हमें भी इजाज़त दी जाए, हम हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। जी ओकाड़ा और गिरदोनवा में भी एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ीन में माली इमदाद देने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ ओकाड़ा से। जी अदनान नवाज़ भट्टी आगाह करें। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी इंसाफ एहसास प्रोग्राम का आज दूसरे मरले का आगाज़ हो चुका है। ओकाड़ा भर में 12 पॉइंट्स बना दिए गए हैं। 7,000 मुस्तकीन इन मराकज़ से इमदादी रकम वसूल करेंगे, जिन पर महकमा रेवेन्यू समेत पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के मुलाजमीन भी मौजूद हैं। मुस्तकीन की बड़ी तादाद सुबह से ही इन मराकज़ पर मौजूद है। इन मुस्तकीन को SOPs के मुताबिक 12,000 फ़ी कस के हिसाब से रकम दी जा रही है। रकम वसूल करने वाली ख़वातीन ने मौजूदा हुकूमत की इस बेहतरीन काविश को बेहद सराहा है। इस लॉकडाउन के दौरान बड़ी इमदाद तस्वर किया जा रहा है। इस हवाले से मेरी बात चंद ख़वातीन से भी हुई तो उनका भी यही कहना था कि गरीब, बेवाओं और कमज़ोर अफराद के लिए ये रकम किसी नेमत से कम नहीं है। इस रकम से वो घर का राशन लेंगी। मैं आपको अपने नाज़रीन को यह भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के भी बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। DPO ओकाड़ा ने मुल्क पुलिस के इन मराकज़ का दौरा किया है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी चेक कर रहे हैं। जी हारूनाबाद में मौजूदा वबाई सूरत हाल में गरीब मजदूर तबके के माली मसाइल को देखते हुए हुकूमत और मुखय्यर हजरात की तरफ उनकी माली इमदाद की जा रही है, जिसका फ़ायदा पेशावर भिखारी भी उठाने लगे। मज़ीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। पेशावर भिखारी हमारे मुआशरे में एक नासूर की हैसियत अख्तियार करते जा रहे हैं। मौजूदा वबाई सूरत हाल में कारोबार ज़िंदगी बंद होने से गरीब तबके को फाकों से बचाने के लिए मुखीर हजरात की तरफ से जारी इमदादी प्रोग्राम में भी ये पेशावर भिखारी भी हाथ रंगने लगे हैं, जिससे हकदारों की हक तलफी होने लगी है। आम हालात में भी ये पेशावर भिखारी आम लोगों को चौक चौराहों में से गुजरना मुहाल कर देते हैं। सेहतमंद पेशावर मजदूर अफराद का रूप दहार कर लोगों की हमदर्दियाँ समेट कर भीख मांगते जा बजा नजर आते हैं। बच्चों को मजदूर बनाकर भीख मांगने वाला माफिया बहुत ताकतवर होता जा रहा है, जिनकी इदारों में ऊपर तक पहुंच होने के सबब इनके खिलाफ कार्रवाई मामूल से आगे नहीं बढ़ पाती। हुकूमती इदारों की तरफ से कार्रवाई ना होने से ये माफिया दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करना इंतहाई नागजीर है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महकमा एंटी करप्शन गुजरांवाला ने कार्रवाई करते हुए महकमा फूड डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर गुजरांवाला माजिद अली खान के ऑफिस क्लर्क अतीकुर रहमान की 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला जुहेब मुश्ताक की खुसूसी हिदायत पर रीजन भर में किसानों से गंदम की खरीदारी का निज़ाम में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए करप्शन और शफाफियत ना बरतने पर अमल में लाई गई। महकमा एंटी करप्शन ज़िला गुजरांवाला के सर्कल ऑफिसर जुल्फ़िकार अहमद चट्ठा ने शहरी ग़ुलाम हुसैन विर्क की शिकायत पर अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए महकमा फूड डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर गुजरांवाला माजिद अली खान के ऑफिस क्लर्क अतीकुर रहमान को गंदम का कोटा जारी करने के एवज़ 40,000 रुपये रिश्वत वसूल करने के इल्ज़ाम में इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार मुल्ज़म इससे कबल भी शहरी से मिलकर कोटा जारी करने के एवज़ 10,000 रुपये रिश्वत वसूल कर चुका है। कंदकोट इंडस हाईवे के मकाम पर मजदा और मोटरसाइकिल का आमने सामने ज़ोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। कंदकोट गोला मोड़ इंडस हाईवे के मकाम पर मजदा और मोटरसाइकिल की टक्कर से हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार और मजदा सवार 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर ए सेक्शन थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को कंदकोट सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी से 50 लाख मालियत की मुनशियात बरामद। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नंबर प्लेट लगी गाड़ी को रोका गया। गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 60 किलोग्राम चर्स और 13 किलो अफयूम पकड़ी गई। पुलिस ने 2 मुल्ज़मान इमरान अब्दुल जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी की जा रही है। जल्द नेटवर्क भी शामिल करेंगे। मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्ज़मान गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर मुनशियात को सप्लाई देते थे।
फिरोजवाला में लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक मिलने वाली तोसी से ताजिर बरादरी हुई परेशान। ताजिर बरादरी की रुदात सामने आ गई। कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी क्या सिर्फ ताजिर बरादरी के कारोबार से फैलती है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत के हर इकदाम की तायद करते हैं, लेकिन हुकूमत हमें कारोबार करने के लिए या तो कुछ वक्त दे या फिर मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू लगा दे। दुकानें बंद और ज़्यादा खुली होने से कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता। पीर महल में सरकारी राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ मुस्तहिक ख़वातीन का म्यूनसिपल कमेटी के सामने एहतजाज हुआ। समाजी फासला रखने के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। लॉकडाउन के मुतासरा ख़ानदानों में सरकारी राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ मुस्तहिक ख़वातीन ने म्यूनसिपल कमेटी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र पीर महल में जारी लॉकडाउन दौरान राशन की तकसीम में समाजी दूरी की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना हो सका। इस मौके पर ख़वातीन का कहना था कि सरकारी सतह पर मनपसंद अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। भूंग के नवाही इलाके चौक माही के रिहायशी लियाकत अली अंधड़ के थाना की हदूद में गुज़श्ता 5 माह पहले डकैतियों ने 17 लाख की डकैती मार ली थी। ताहाल पुलिस रकम रिकवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तफसीलात के मुताबिक लियाकत अली ने अपने बच्चों के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि मैंने सिंध में कपास की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ। जब मैं बैंक से 17 लाख का चेक पास करवा कर घर के लिए रवाना हुआ तो शहर से कुछ फासले पर 6 डाकुओं ने गन पॉइंट पर मेरी गाड़ी रोकी और 17 लाख मुझसे छीन लिए। बहावलनगर कोरोना वायरस के पेश नज़र ज़िला भर में लॉकडाउन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दफ़ा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी करने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डबल सवारी समेत दुकानदारों होटल मालिकान के खिलाफ 917 मुकदमात दफ़ा 188 के तहत दर्ज करके 1791 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर DPO कुद्दूस ने कहा कि किसी को इस अमर की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून शिकनी का मुर्तकिब हो। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियों से अपील करते हैं कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मंडी अहमदाबाद अंजुम आरतियाँ अल मदीना गला मंडी के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। कली कलां रोड मंडी अहमदाबाद के सालाना इंतखाबात में सीनियर सहाफ़ी चौधरी राहील अहमद जहांगीर सदर और चौधरी अब्दुल हमीद डोगर समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वोटर ने कसीर तादाद में शिरकत की और साबिक जनरल सेक्रेटरी अल मदीना गला मंडी खान खालिद जमान खान ने मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी थी। सिंध हुकूमत अहकामात लॉकडाउन में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। वापडा ने हवा में उड़ा दिए वक्फे वक्फे से बिजली आंख मचोली खेलती रही। शहरी भी परेशान हो गए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का तवील तरीन दौरानिया जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि लॉकडाउन में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, मगर वापडा ने हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए आवाम को बिजली के ज़रिए मिलने वाली पंखों की हवा से महरूम कर दिया है। शहर कमालिया में DDHO डॉक्टर काशिफ की अजीब मंतक सामने आ गई है। शहर भर में गैर कानूनी हस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉरेटरीज सरेआम काला धंधा कर रही हैं। इनको सील नहीं किया बल्कि DDHO डॉक्टर काशिफ नदीम ने रिश्वत ना देने पर मुफ्त काम करने वाला फलाही आई कैंप सील कर दिया गया है। इंचार्ज जाहिद हुसैन डोगर ने कहा कि मैं पिछले 2 साल से फ्री आई कैंप चला रहा हूँ जो अपनी मदद आप के तहत लोगों का इलाज कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।